हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सदाशिव, भोलेनाथ और देवी काली, इनमें से आप यदि किसी एक की साधना करते हैं या फिर दोनों की साधना करते हैं तो आपके मार्ग में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं और वो क्या क्या करती हैं। सकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियाँ, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं यहाँ साधना के बारे में बात करूँगा, न कि पूजा पाठ और अर्चना उपासना के बारे में, क्योंकि आप घर पे जो पूजा पाठ करते हो, उपासना करते हो, अर्चना करते हो, वह एक अलग चीज़ है। जबकि मैं साधना की बात कर रहा हूँ, जो तंत्र साधना हो सकती है, मंत्र साधना हो सकती है या फिर कोई यंत्र साधना हो सकती है। साधना का मतलब साध लेना, अपने इष्ट को साध लेना, सेवा को साध लेना, इस तरह से साधना होती है। तंत्र में समय बहुत कम लगता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जबकि पूजा पाठ अर्चना भक्ति भाव आप करते हैं तो उसमें जन्मों जन्मों लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, लेकिन कोई अनुभव, कोई अनुभूति नहीं होती। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देवी काली या महादेव, इनमें से किसी एक की साधना करते समय आपके मार्ग में कौन कौन सी शक्ति आती हैं। तो मित्रों, जब आप साधना शुरू करते हैं, आपको साधना करते हुए 7 दिन हो जाते हैं, तब आपके कमरे में या जहाँ भी आप साधना करते हैं, कहीं नदी किनारे करते हैं, किसी जंगल में करते हैं, जहाँ पर भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ खुशबू का एहसास होता है। वह आपको नाक से, आपको कान से कोई आवाज़ या फिर आपको स्पर्श से, तीनों से आपको एहसास कराती हैं शक्तियाँ कि हम यहीं आसपास हैं। तो वे कौन सी शक्तियाँ होती हैं? एक पुरुष साधक बैठा है, देवी काली की साधना के लिए मंत्र जाप कर रहा है, तंत्र कर रहा है, तो सबसे पहले जो है उसके पास योगनियाँ प्रवेश करती हैं। 64 योगनियों का आपने नाम सुना होगा। यह महादेव और देवी काली की सेवादार होती हैं। क्योंकि देवी काली महादेव की ही पत्नी है, तो ये 64 योगनियाँ जो होती हैं, ये दोनों की सेवादार होती हैं। आप भले ही इनमें से किसी भी भगवान की या देवी की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ये आती हैं। इनके आते ही आपको एहसास हो जाता है। 5 प्रकार से आपको एहसास होता है। फर्स्ट तो होता है आपको कोई सुगंध आती है, नाकों से आपको कोई ऐसी दिव्य सुगंध आती है जो कि आपने जीवन में पहले कभी नहीं सूंघी थी। दूसरा, आपके कमरे का तापमान अचानक से बदल जाता है, गर्म या शीतल हो जाता है। इसके बाद आपको एक अनुभूति सी होती है कि जैसे आपके पास कोई है, आपके पास से कोई गुजरा है। हवा के झोंके के रूप में आपको यह शक्ति महसूस कराती हैं। इसके बाद जैसे आप बैठे हो तो आपको महसूस होता है किसी ने आपको स्पर्श किया है, आपके कंधे पर हाथ रखा है या सर पे हाथ रखा है। इस तरह से स्पर्श से भी कुछ हो जाता है। या फिर आपको आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि किसी पायल की झनकार हो, किसी गहने के बजने की आवाज़ हो, घुंघरूओं की आवाज़ हो, या फिर सन्नाटे जैसी आवाज़ आती है। जैसे झिंगूर बोलते हैं, वह सन्नाटे के जैसी आपको आवाज़ अनुभव होने लगती है। तो यह 64 योगनियों के आने के प्रभाव है। यह आपकी परीक्षा लेने भी आ सकती हैं और आपकी मदद करने भी आ सकती हैं। वो आपकी अक्षमता पर निर्धारित करता है कि आपने अपने मन को किस तरह से शीतल किया है, शिथिल किया है। यदि आपके साधना के दौरान आपके मन में गलत विचार आते हैं, जैसे कि सेक्स के विचार आते हैं, संभोग के विचार आते हैं, सुंदर स्त्रियों के विचार आते हैं, या फिर आपके मन में धन माया के विचार आते हैं, या किसी पद को पाने की इच्छा आपके अंदर है, या फिर दिव्य शक्तियां प्राप्त करने की आपके अंदर कोई इच्छा है,
तो जैसी भी इच्छा हो, ये योगिनियाँ उसी इच्छा के हिसाब से आपके पास आती हैं और आपकी परीक्षा लेती हैं। जैसे आपको सुंदर सी स्त्रियों की इच्छा है, संभोग की इच्छा है, तो यह बेहद सुंदर रूप में आती है, जिससे कि आप अपना आपा खो दो। आपने यदि अपना आपा खो दिया तो ये आपको पटक कर चली जाती हैं। आपकी साधना तो विफल होती ही है, लेकिन आपको एक ऐसा सबक मिलता है, या तो आप पागल हो जाते हो या आप विकसित हो जाते हो। और यदि आपने स्वयं पर नियंत्रण रखा उस समय, तो आपको यह वरदान देकर चली जाती हैं। आपको पूछती हैं कि हे भगत, तुझे क्या चाहिए। तब आपको हर चीज़ भूल के सिर्फ ये कहना है कि मैं अपने इष्ट के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। या फिर आप ऐसे कहें कि मुझे सत्य के ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे सत्य को जानना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। या फिर मैं मोक्ष की इच्छा से साधना कर रहा हूँ, मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप ये 3 बातें कहेंगे तो वह आपको वरदान देकर चली जाती हैं कि आपकी साधना सफल हो जाती है, आपको सिद्धि मिल जाती है। इसके बाद आपकी साधना आगे बढ़ती है। मानिए आपने 21 दिन तक साधना अब कर ली है, तो फिर शिव के गण वहाँ से चक्कर मारने लग जाते हैं। उन गणों से भी उनकी अलग अनुभूति होती है, जो कि आप स्वयं अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति है। ये गण आपकी परीक्षा लेने नहीं आते हैं, यह आपकी मदद करने आते हैं। जैसे कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है, आपके घर का कोई प्रेत है या कोई बाहरी बाधा है, यदि वह आपकी साधना के बीच में प्रवेश करना चाहती है, उसको नष्ट करना चाहती है, तो यह गण उसे मार भगाते हैं। और अंत में काल भैरव आते हैं, जो कि काशी के कोतवाल है और भगवान भोलेनाथ के अनन्य भगत है, उनका अंश है। काल भैरव आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना अब चरम पर चल रही है और सिद्धि आपको प्राप्त होगी। काल भैरव के अलावा आपके घर में राम जी की कृपा हो जाती है, हनुमान जी राम जी के साथ चलते हैं, उनकी कृपा हो जाती है। हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं। आप शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं, अपनी साधना के दौरान आप जाएं मंदिर, सोमवार को सोमवार को जाएं मंदिर, या प्रतिदिन जाएं आप मंदिर, तो आपको शिवलिंग पर राम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना है। क्योंकि जो श्री राम है, जो राम है, वह बाबा भोलेनाथ के दिल में बसते हैं। वो सिर्फ अपने राम का ही ध्यान करते हैं, जबकि राम शिव का ध्यान करते हैं। यह एक बहुत मज़े की बात है कि हमारे जो देव हैं, महादेव हैं, वो राम की, विष्णु जी की जो है आराधना करते हैं, जबकि विष्णु जी भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं। तो आपके ऊपर राम जी की कृपा अनायास ही हो जाएगी। आप जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आप श्री राम के मंत्र का जाप करना है। आपको मंत्र मैं बता देता हूँ, ओम हरीम राम, ओम हरीम राम, या फिर आप राम 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 ऐसे भी बोल सकते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा कहकर भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। तो और क्या शक्तियाँ आपकी इसमें साधना में आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती हैं, यदि आप देवी काली या महादेव की जो है साधना करते हैं। तो नंबर 4 पर आती हैं शीतला माता। महादेव को देवों का देव कहा गया है, वो सबसे बड़े देव हैं। उसी तरह सबसे बड़ी देवी जो होती हैं वो शीतला माता होती हैं। वह सभी देवियों की बड़ी बहन है। ये दुनिया में केवल 2 ही शक्तियाँ ऐसी हैं, शिव और शीतला, जो सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आप शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं, या फिर माता शीतला के जो प्रतीक है नीम का वृक्ष, नीम का वृक्ष पर आप जल चढ़ाते हैं, तो ये 2 ही शक्तियाँ हैं, केवल जल चढ़ाने से ही ये प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद गणेश जी की शक्ति आपके साथ आती है। समृद्धि, बुद्धि और सफलता तथा कार्यों में जो बाधा होती है उसको हटा देते हैं गणेश जी। गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, तो जहाँ शिव की आराधना होती है तो गणेश जी तो वहाँ अपने आप आ जाते हैं। इसके बाद कार्तिकेय जी की शक्ति आपको मिलती है। कार्तिकेय जी विजय के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है और ये देवताओं के सेनापति हैं। इनकी जो पत्नियां हैं वह है देवसेना, इंद्र की पुत्री वह मानी जाती हैं,
जिन्हें छठी माता भी कहा जाता है और छठ माता के नाम पर इनकी पूजा होती है। तो ये देवसेना है, यह भी आपके ऊपर कृपा करती है, कार्तिकेय की जो पत्नी है। इसके बाद शिव की जो पुत्री है अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी आपके जीवन में आ जाती हैं, जिससे आपकी कल्पना शक्ति, आपके सौपन और सुंदरता, इन चीज़ों में यह बढ़ोतरी करती है। आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, आप अधिक से अधिक ज्ञान अपना इकट्ठा कर सकते हैं, अधिक से अधिक आगे तक की बातें सोच सकते हैं। सौपन की देवी के रूप में यह आपके सौपन से नकारात्मक चीज़ों को हटाती है और अच्छी चीज़ें जो संकेत देती हैं कि आपको भविष्य में इस नीति से चलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अशोक सुंदरी इस रूप में आपको मदद करती हैं। सुंदरता की देवी होने के नाते यह आपको निरोगी काया देती हैं, जिससे कि आपका शरीर ऊर्जावान, तेजस्वी और शक्तिशाली हो जाता है। इसके अलावा शिव की जो दूसरी पुत्री है मनसा देवी, वह भी आपके ऊपर कृपा करती हैं। मनसा देवी ने जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष को गटका था और उनका जो है कंठ नीला हो गया था, जब वो नीलकंठ कहलाए हैं, तब माँ मनसा देवी ने उनके जहर को अपने ऊपर ले लिया था, जिसके बाद उन्हें विष की देवी के रूप में जाना जाता है। वह नागों की भी देवी है और इच्छा पूर्ण करने वाली देवी के रूप में माँ मनसा देवी को माना जाता है। तो माँ मनसा देवी की भी कृपा आपको अनायास ही मिल जाती है यदि आप भगवान भोलेनाथ और महाकाली माँ की जो है साधना करते हैं। इसके बाद नंबर 10 पर है ज्योति या ज्योत्सना। यह प्रकाश, यज्ञ, कर्मकांड, आत्मज्ञान की देवी है। शिव के नेत्र और पार्वती के माथे के तेज से मिश्रित रूप से यह प्रकट हुई थी, इनका उत्पत्ति हुई थी। इन्हें ज्योति भी कहा जाता है। ये शिव की तीसरी पुत्री मानी जाती है। इन्हें ज्योत्सना भी कहा जाता है। यह आपके जीवन में प्रकाश लाती हैं। प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान, क्योंकि अंधेरे में एक रस्सी को भी आप सांप समझ लेते हो और मारने के लिए लठ उठा लेते हो या भाग खड़े होते हो, लेकिन जैसे ही प्रकाश जगता है तो आपको पता चलता है कि यह सांप नहीं रस्सी है। तो वह अंधकार को हटाती हैं और ज्ञान का प्रकाश करती हैं। आप यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उसमें यह देवी आपको लाभ देती है और आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है। स्वयं का जो ज्ञान होता है, तत्वमसि, तुम वही हो। तो स्वयं का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, वह यह देवी आपको प्रदान करती है। और नंबर 11 पर है जो अयप्पा, विकास के देवता के रूप में इन्हें माना जाता है। इनकी केरल में पूजा होती है। यह शिव के तीसरे पुत्र माने गए हैं। यह विकास के देवता है। आपके जीवन में जो भी कोई अच्छा कार्य होता है, जैसे कि आप कोई उन्नति करते हो, पदोन्नति होती है, या आप कोई नया घर खरीदते हो, या प्रॉपर्टी बना लेते हो मेहनत से, या फिर आप पैसे कमा लेते हो, धन कमा लेते हो, विकास करते हो। आप पढ़ाई में विकास करिए, शारीरिक रूप से विकास करिए, मानसिक रूप से विकास करिए, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, या फिर सामाजिक रूप से। आप जिस प्रकार से भी विकास करते हैं उसके जिम्मेदार अयप्पा देवता होते हैं। तो इनकी भी कृपा आपको मिल जाती है। तो यह वीडियो में आज मैंने आपको बताया कि महामाई, महाजगदम्बा, महाकाली और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से कौन कौन सी शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं और आपकी कैसे परीक्षा लेती है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।